हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से परफेक्ट लाइनर इस बीएल सीरीज का एपिसोड 2 लेके आई हूँ। तो बिना देरी के ही लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि पन आँख को उन्होंने कल जो फोटो खींची थी उसे जूनियर के साथ शेयर करने को कहती है। अब ये मैसेज पढ़ के आँख के दिमाग में तो कुछ खुराफाती प्लानिंग चलने लगती है और वो स्माइल करते हुए जल्दी से कोई फोटो पोस्ट कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आम जब अपने दोस्तों के साथ कॉलेज आता है तो वो देखता है कि आँख ने जब वो ऑडिटोरियम से गिरा था उसकी ही फोटो पोस्ट की है और कैप्शन में लिखा था कि मेरा पियर मेंटी का मेंटी बहुत ही पोलाइट है, वो सबको प्रणाम करने के लिए सीधा फ्लोर पर ही नीचे गिर गया। अब ये देखकर आम को तो बहुत ही गुस्सा आता है और आग तो वो फोटो देखकर खुद से ही कहता है, आम तुम सच में बहुत अनाड़ी हो। आम तो आग पर गुस्सा होते हुए उसे मारने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी उसके दोस्त कहते हैं तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो कहता है मैं आग से अब बदला लेने के लिए जा रहा हूँ, मैं उसे सच में मार ही डालूंगा। लेकिन सैंड और पो उसे रोकते हुए क्लास में अटेंडेंस के लिए लेके जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि आग भी अपने क्लास में आ जाता है। उसने जो पोस्ट की थी उसे देखकर वाम उसे कहता है मैंने पहले ही तुम्हारे पोस्ट को लाइक कर दिया है। ये सुनकर अब आग तो ब्लश करने लगता है। तभी वो अपने दोस्तों से कहता है क्या हम आज शाम को फुटबॉल खेल सकते हैं। तो उसके दोस्त कहते हैं हम तो हर रोज ही खेलते हैं, लेकिन तुम ही आजकल हमें टीच कर रहे हो। अब वाम आग से कहता है तुम सच में बहुत ही बुरे हो। तुम्हें पता है ना कि इलेक्ट्रिकल मेजर का हमारा जो कैंपस स्टार का रिप्रेजेंटेटिव था वो किसी के कहने पर बदल दिया गया है, और शायद तुम्हें तो पता ही होगा कि इन सब के पीछे कौन है। अब ये सुनकर आग तो फिर से ब्लश करने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे ही आम की क्लास खत्म होती है तो वो आग से मिलने के लिए गुस्से से वहाँ से जाने लगता है। अब सैंड आम को रोकते हुए कहता है तुम जरा पॉजिटिवली सोच के देखो, तुम्हें पता है ना कि आग का इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट है। तो आम गुस्सा होते हुए उसे कहता है तुम इसे प्राइवेट कहते हो, तुम्हें पता है ना कि उसके फॉलोअर दिन ब दिन कितने बढ़ते जा रहे हैं और अभी उसके 3 to 4,000 फॉलोअर्स है। वो आम को रोकने के लिए कहता है तुम्हें तो पता है ना कि आग कितना फेमस है, अगर उसने तुम्हारी फोटो पोस्ट की है तो तुम भी फेमस बन जाओगे और इससे तुम्हें फायदा होगा, तुम उससे रिच भी बन सकते हो। अब ये सुनकर आम कहता है क्या तुम सच कह रहे हो, क्या मुझे इससे पैसे भी मिलेंगे। अब वो दोनों आम से कहते हैं हाँ हाँ तुम जरूर रिच बन सकते हो, चलो हम हमारे पहले हॉस्टल पर चलते हैं और वहाँ जाके सोचते हैं कि हम अमीर कैसे बनेंगे। अब वो तीनों अपने हॉस्टल वापस जाने वाले होते ही है, तभी वहाँ जेट और पन आकर आम से कहती है दोनों को कुछ काम है तो तुम आके ये शूज फुटबॉल फील्ड पर उसके पास लेके जाओ। अब आम तो बिना कुछ कहे ही वो शूज लेके वहाँ से जाने लगता है। अब सैंड और पो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक आम तो वहाँ से जा चुका था। वो भी सैंड को डिच करके वहाँ से जाते हुए कहता है मुझे अपने नानी के साथ खाना खाने जाना है, तो तुम ही अब आम को रोको। अब पन सैंड से उसकी परेशानी का रीजन पूछती है तो सैंड उसे कहता है मैं आपको अभी नहीं बता सकता, और वो जल्दी से फुटबॉल फील्ड की तरफ चला जाता है। हम देखते हैं कि आग अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा होता है, तभी आम वहाँ आकर जोर जोर से उसे आवाज देने लगता है। अब आम के रूडली बात करने से आग तो उसकी आवाज सुनकर भी उसे अनसुना कर देता है। सैंड वहाँ जल्दी से आकर आम के मुंह पर हाथ रखते हुए उसे चुप रहने को कहता है, तो आम उस पर गुस्सा होते हुए कहता है तुमने मेरा मुंह क्यों बंद किया। सैंड उसे कहता है वो तुम्हारा सीनियर है, फिर भी तुम उसे इस तरह से आवाज दे रहे हो, अगर उसने सुन लिया तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अब आम तो आग पर बहुत ही गुस्सा था, इसलिए वो कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं आग से डरता हूँ, और वो फिर से आग को रूडली आवाज देने लगता है। वो सैंड से कहता है तुम्हें लगता है क्या कि उस जैसे इंसान से मुझे पोलाइटली बात करनी चाहिए। उसी वक्त आर्क वहाँ आकर आम से कहता है तुम मुझे ऐसे क्यों आवाज दे रहे हो। अब उसकी आवाज सुनकर आम तो बहुत ही शौक होके सैंड से पूछता है क्या ये सच में यहाँ है। तो सैंड उसे कहता है हाँ। वो आर्क आम से कहता है तुमने अभी भी मुझे क्या कह के आवाज दी। आम तो आर्क को वहाँ देखकर पहले ही बहुत डर गया था, इसलिए उसके मुंह से तो कोई शब्द ही नहीं निकलता। इसी वक्त फुटबॉल की बॉल आकर सैंड को लगने वाली होती है, लेकिन पॉन्ड ही बीच में आता है, उस वजह से वो बॉल पॉन्ड को लगती है। अब सैंड और पॉन्ड एक दूसरे को देखते हैं, ऐसा लगता है कि वो पहली नजर में ही एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। तभी पॉन्ड सैंड से पूछता है क्या तुम ठीक हो। तो सैंड उसे कहता है मैं तो ठीक हूँ, लेकिन क्या तुम्हें चोट लगी है। अब पॉन्ड उसे कुछ कहता उससे पहले ही वाम वहाँ आकर कहते हैं अरे तुम्हें तो बहुत बैडली चोट लगी है, मुझे लगता है कि तुम्हें क्लिनिक में जाने की जरूरत है। अब पॉन्ड तो शॉक हो जाता है, तभी वाम पॉन्ड के कान में धीरे से उसे कहता है तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, आर्क को अपने जूनियर के साथ बात करने का मौका दो। इतना कह के वो पॉन्ड को पिंच करता है। अब पॉन्ड जल्दी से नाटक करते हुए कहता है मुझे सच में बहुत बैडली हर्ट हुआ है। अब सैंड उसे कहता है चलो मैं तुम्हें क्लिनिक लेके जाता हूँ, और वो पॉन्ड के साथ क्लिनिक जाने लगता है। अब आम तो आग के साथ अकेला रहने से डरते हुए सैंड को आवाज देने लगता है, लेकिन सैंड उसकी एक ना सुनते हुए पॉन्ड के साथ वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वाम भी फिर से फुटबॉल खेलने के लिए चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि सैंड और पॉन्ड क्लिनिक जा रहे होते हैं। अब पॉन्ड तो नॉर्मली ही चल रहा होता है। उसे देखकर सैंड उसे पूछता है क्या तुम्हें अभी हर्ट नहीं हो रहा है।
अब पॉन फिर से नाटक करते हुए कहता है, नहीं मुझे बहुत दर्द हो रहा है। और वो उसी जगह पर बैठते हुए कहता है, मैं थोड़ी देर यहाँ रेस्ट करता हूँ तो मुझे जरा बेटर फील होगा। तो सैंडू से कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें सच में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए तुम चल भी नहीं पा रहे हो, तो तुम यही रुको। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। फुटबॉल के ग्राउंड पर हम देखते हैं कि आर्क आम के फेस को टच करते हुए उसे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो आम उसके शूज लौटाते हुए उसे कहता है, मुझे जेट ने कहा था कि मैं तुम्हें ये शूज लौटा दूं। तो आर्क उसे कहता है, क्या तुम बस शूज लौटाने के लिए यहाँ आए थे? तो आम उसे कहता है, हाँ। आर्क आम को वो शूज लौटाते हुए उसे कहता है, मुझे इन शूज की जरूरत नहीं है, तो इसे तुम ही रखो। आम उसे मना करते हुए कहता है, अगर तुम्हें जरूरत भी नहीं है तो ये तुम्हारी शूज है, इसलिए तुम ही इसे संभाल के रखो। आर्क तो जबरदस्ती आम को वहाँ बैठा कर वो शूज उसके पास देते हुए कहता है, मैं नहीं चाहता कि मेरे शूज खो जाए, तो तुम उन पर ध्यान रखो। अब आम ये सुनकर बहुत ही गुस्सा होते हुए वहाँ से जाने लगता है। तो आर्क उसे फिर से जबरदस्ती बैठाते हुए कहता है, तुम मुझे यहाँ बैठे हुए नजर नहीं आए तो तुम्हारे लिए और भी मुसीबतें पड़ सकती है। अब उसकी ये बात सुनकर बेचारा आग तो चुपचाप ही बैठ जाता है। लेकिन जब आग वहाँ से जाने लगता है तो आम उस पर फिर से गुस्सा होने लगता है। उसी वक्त आग पलट के आम को देखता है तो आम फिर से भीगी बिल्ली बन जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सैंड पॉन्ड की फिक्र करते हुए उसे बैठने के लिए कचरा भरने की गाड़ी लेके आता है। वो देखकर पॉन्ड तो बहुत ही सरप्राइज हो जाता है। सैंड उसे कहते हैं, मुझे पता है कि तुम्हें बहुत बैडली हर्ट हुआ है, इसलिए तुम चल भी नहीं पा रहे हो, इसलिए मैंने ये गाड़ी लाई है, मैंने पहले ही इसे वॉश कर लिया है। और वो जबरदस्ती अब पॉन्ड को उस गाड़ी पर बैठा देता है। पॉन्ड तो सारे कॉलेज के सामने बहुत ही एम्बेरस हो जाता है। फाइनली वो दोनों क्लिनिक के सामने आ जाते हैं। सैंड तो फिर से पॉन्ड की फिक्र करते हुए जल्दी से उसे अपने पीठ पर बैठने के लिए कहता है। फुटबॉल ग्राउंड पर हम देखते हैं कि आर्क के कहने पर आम वही बैठा होता है। तभी नगुन उसके पास आकर बैठ जाती है। अब आम उसे वहाँ आने का रीजन पूछता है तो वो आम को स्नैक्स देते हुए कहती है, मैं यहाँ से गुजर रही थी और मैंने तुम्हें यहाँ अकेला ही बैठे देखा, इसलिए मैं यहाँ आ गई। तभी आम दिखता है कि नगुन की नजरें बस आग पर ही थी, इसलिए वो समझ जाता है कि उसके वहाँ आने का रीजन क्या हो सकता है। अब आम तो उसे स्नैक्स देने के लिए थैंक यू कहता है। तभी वो एक स्नैक्स की बैग आग के लिए साइड में रख देती है। तो आम उसे कहते हैं, क्या तुम चाहती हो कि ये बैग मैं आग को दूं? तो नगुन कहती है, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ जो सारे स्नैक्स रखे हैं वो सारे पी आग के लिए ही है। अब आम तो अपसेट होते हुए खुद से कहता है, मुझे पता नहीं कि वो इतने सारे स्नैक्स अकेला कैसे खा सकता है। तभी नगुन आम को बताती है कि आग ने अभी तक उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की है। तो आम उसे कहता है, मैं तुम्हारे लिए फिर से आग से बात करूंगा। ये सुनकर वो बहुत ही खुश हो जाती है। अब उन दोनों को इसे साथ में देखकर आग को बहुत ही जेलस फील होता है, तो वो अब आम के पास आने लगता है। आग को वहाँ आते देखकर नगुन वहाँ से चली जाती है। अब आग जानबूझकर आम के बहुत ही क्लोज बैठता है। अब आम तो बार बार उससे दूर जाने की कोशिश करता है, लेकिन आग फिर से उससे क्लोज बैठता है। थोड़ी देर बाद आग आम के थाइस पर सिर रख के वही सोने लगता है। उसे ऐसा करते हुए देखकर आम तो उसे कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? तभी आग उसे पूछता है, मैंने तुम्हारी फोटो इंस्टाग्राम पर अपलोड कर ली, इसलिए तुम मुझ पर गुस्सा हो ना? तो आम उसे कहता है, अगर मैं तुम्हारी फोटो इंस्टाग्राम पर ऐसे अपलोड करूंगा तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा क्या? पहले ही मैं ऑडिटोरियम में सबके सामने गिरा था, इस वजह से मुझे बहुत ही एम्बेरस फील हो रहा था, और तुमने अब मेरी फोटो ऐसे अपलोड कर दी, अब तो सारे कॉलेज को ही मेरे बारे में पता चल गया होगा। और अब ये मत कहना कि तुम्हारा अकाउंट प्राइवेट है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे कितने फॉलोअर्स हैं। तभी आग उसे कहता है, लेकिन सच बात बताओ कि मुझे वो बात बहुत ही पसंद आ गई। अब ये सुनकर आम तो बस उसे देखने लगता है। थोड़ी देर में वो आग से कहता है, अगर तुम्हारा हो गया हो तो मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। तभी आग उसे कहता है, तुम जाने की इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? तो आम उसे कहता है, क्योंकि मुझे ऐसे इंतजार करना पसंद नहीं है। तो आग उसे कहता है, अगर तुम 2 या 3 बार यहाँ आ गए तो तुम्हें इन सब की आदत हो जाएगी। तभी आम उसे कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हें पता है ना कि फुटबॉल फील्ड पर वही उनका इंतजार करते हैं जो उनकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड होते हैं। मैं तो तुम्हारे पेयर मेंटी का मेंटी हूँ, तुम तो मुझे बस यहाँ टीज करने के लिए बिठा रहे हो। आर्क उसे कहता है, मैं अभी तक सिंगल ही हूँ। तो आम उसे कहता है, अगर तुम सिंगल हो तो जल्दी से अपने लिए कोई ढूंढ लो। अब आर्क आम के क्लोज जाते हुए उसे कहता है, मैं जल्दी ही तो कर रहा हूँ। उसकी ये बात सुनकर आग तो फिर से आम की तरफ देखने लग जाता है। देर बाद आम वहाँ से जाने लगता है तो आग उसे रोककर अपना एक स्नैक्स आम के हाथ में रखते हुए उसे कहता है, ये तुम्हारे लिए है। तो आम उसे कहता है, लेकिन ये मेरा नहीं है। तो आर्क उसकी जगह आम का नाम डालते हुए उसे कहता है, अब इसे ले लो और पार्किंग में मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें ड्रॉप करता हूँ। अब आम तो बहुत ही कंफ्यूज होकर खुद से ही कहता है, ये सब क्या हो रहा है? दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सैंड पॉन्ड को उसके रूम तक छोड़ने आता है।
तभी पॉन्ड उसे कहता है लेकिन तुम वापस कैसे जाओगे? तो सैंड उसे कहता है मैंने कैब बुक कर ली है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी कैब कैंसिल हो गई है। तभी पॉन्ड उसे अपनी कार की देते हुए कहता है तुम मेरी कार लेकर जा सकते हो। सैंड तो उसकी ये अच्छाई देखकर बहुत ही सरप्राइज होकर उसे कहता है क्या तुम ऐसे स्ट्रेंजर को अपनी गाड़ी की देते हो? तो पॉन्ड उसे पूछता है तुम्हारा नाम क्या है? तो सैंड उसे अपना नाम बता देता है। तो पॉन्ड भी उसे अपना नाम बताते हुए कहता है अब तो हम स्ट्रेंजर नहीं है ना, और मेरी कल सुबह क्लास है तो मुझे पिक करने के लिए आ जाना। इतना कहके वो वहाँ से जाने लगता है। अब सैंड तो बहुत ही खुश होके पॉन्ड को मेडिसिन लेके अपना ख्याल रखने के लिए कहता है। अब पॉन्ड भी मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आर्क आम को उसके हॉस्टल पर छोड़ने आता है। तभी आम उसे कहता है मैंने तुम्हें कहा ना कि मेरी फ्रेंड की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो। मैंने तुम्हारे साथ खाना भी खाया, लेकिन फिर भी अभी तक तुमने उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की है। तो आर्क उसे कहता है मैं भूल गया था। तो आर्क उस पर जबरदस्ती करते हुए उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने को कहता है। अब आर्क गुस्सा होते हुए अपने मोबाइल में कुछ करता है। अब आम को लगता है कि उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी उसके मोबाइल में नोटिफिकेशन आती है। उसे समझ में आ जाता है कि आर्क ने उसे इंस्टा पर ब्लॉक कर दिया है। ये देखकर वो और भी बहुत गुस्सा होने लगता है। अब आम तो आर्क पर बहुत ही गुस्सा था। तभी उसके दोस्त कहते हैं क्या आर्क ने तुम्हें इंस्टाग्राम पर ब्लॉक किया है? तो आम उसे कहता है हाँ। अब आम तो गुस्से से आर्क को भला बुरा कह ही रहा होता है। तभी उसके मोबाइल में नोटिफिकेशन आती है। आर्क ने उसे फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। वो देखकर आम और उसके दोस्त कहते हैं अब ये सब क्या है? तभी आम कहता है मैं अब क्या करूँ? तो वो कहते हैं तुम्हें ये फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। अब आम तो उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है और उसे मैसेज करके पूछता है तुमने मुझे इंस्टा पर ब्लॉक किया है और फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है, इसका क्या मतलब है? तो आर्क उसे कहता है ये मेरे मूड पर डिपेंड है। अब ये सुनकर वो कहते हैं ये सच में कितना रूड है। आम को तो आर्क पर बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने आप को शांत करते हुए उसे पूछता है लेकिन तुमने मेरे फ्रेंड की रिक्वेस्ट फिर भी एक्सेप्ट नहीं की। लेकिन आम के ये मैसेज आर्क को डिलीवरी नहीं होते। तो पो उसे कहता है मुझे लगता है कि उसने तुम्हें फिर से ब्लॉक किया है। आम को तो फिर से आर्क पर इस बात से बहुत ही गुस्सा आता है। आगे हम देखते हैं कि उन्हें कॉलेज आने के बाद पता चलता है कि उनकी सुबह की क्लास कैंसिल हो गई है। तो वो सब हॉस्टल जाके सोने का डिसाइड करते हैं। लेकिन तभी उन्हें बारिश की आवाज आती है। तो आम अब उनसे कहता है मुझे लगता है कि हम मोटर बाइक से अब फिर से वापस नहीं जा सकते। वो सैंड से पूछता है क्या तुम्हारे पास अभी भी वो लग्जरी कार है? तो सैंड उससे कहता है नहीं, मैंने उसे वो वापस कर दी। लेकिन तभी आम सैंड से पूछता है लेकिन वो कार थी किसकी? तो सैंड उन्हें कहता है ये बहुत लॉन्ग स्टोरी है, मैं तुम्हें किसी और दिन बताऊंगा। और वो कैफे में जाकर कॉफी पीने का डिसाइड करते हैं। जब वो रास्ते में से जा ही रहे होते हैं तो बारिश के कारण भीग जाते हैं। वो जल्दी से भागकर कैफे में आ जाते हैं। उस कैफे में पहले ही आग बैठा हुआ होता है। उसे देखकर पो आम से कहते हैं अरे तुम्हारा सीनियर तो यही बैठा हुआ है। अब आम आग को देखकर उसे इग्नोर करते हुए कहता है मैं उसे अब नहीं डरने वाला। इस वक्त आर्क अब आम के पास आते हुए उसे पूछता है तुम क्लास के बाहर यहाँ क्या कर रहे हो और तुम बारिश से सब भीग गए हो? लेकिन आम उसे कहता है तुम कौन हो और किससे बात कर रहे हो? आर्क तो उसकी इन बातों से बहुत सरप्राइज हो जाता है। तभी आम उसे कहता है हम दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया है तो मैं अब तुम्हें नहीं जानता। आर्क उसे कहता है ठीक है अगर तुम यही चाहते हो तो। और वो सारे कैफे वालों से कहता है देखो ये मेरा जूनियर है, लेकिन ये बारिश में भीग गया है। अगर ये बीमार पड़ गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो तुम ही इसे जरा समझाओ। अब बेचारा आम तो सारे कैफे वालों के सामने एम्बेरस होते हुए उसे चुप रहने का इशारा करता है। लेकिन आर्क उसे कहता है अगर तुम सच में बीमार पड़ गए तो मैं तुम्हें मारूंगा। इतना कहके वो वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि आम जब अपने दोस्तों के साथ कॉफी पी रहा होता है तो वो आर्क के बारे में सोचते हुए कहता है अगर मुझे आर्क फिर से दिखाई दिया तो मैं उसे अपना पीछा कैसे छुड़ाऊंगा? तभी सैंड उसे कहता है उसे तुम्हारी फिक्र है इसलिए उसने ये सारी बातें कही। वो आम से कहता है अगर हमें पता नहीं होता कि तुम दोनों एक दूसरे को कितना हेट करते हो तो किसी बाहर वाले को तो ऐसा ही लगता कि आग तुम्हें पटाने की कोशिश कर रहा है। अब ये सुनकर आम उसे कहता है अगर वो इस तरह से पटाने की कोशिश कर रहा है तो मैं सिंगल ही रहना पसंद करूंगा। और आगे हम देखते हैं कि कैंटीन में पन और जेट खाना खा रहे होते हैं। वो वहाँ आम को देखकर उसे भी अपने साथ खाना खाने के लिए इनवाइट करते हैं। पन आम को उसके दोस्तों के बारे में पूछती है तो वो कहता है मेरे दोस्त चीयरिंग प्रैक्टिस के लिए गए हैं। उसे कहता है अगर तुम चीयरिंग प्रैक्टिस के लिए नहीं गए तो तुम्हें पता है ना कि तुम्हें गियर नहीं मिलेगा। इसी वक्त आर्क वहाँ आके आम से कहता है तुम भी मेरी तरह वो गियर खरीद लेना। वो आम के बहुत ही क्लोज बैठकर उसे मेडिसिन के बैग दे देता है। अब आम वो मेडिसिन के बैग देख लेता है, लेकिन आग तो जानबूझ के आम को परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता। आम तो आग की वजह से बहुत परेशान होते हुए उसे पूछता है तुम मुझे ऐसे फिजिकली टॉर्चर करना कब बंद करोगे? तुम्हें पता है क्या कि मैं कितना नाजुक हूँ? तभी आग उसे कहता है मुझे लगता है कि तुम्हारा फेस छोड़कर सारी बॉडी बहुत ही नाजुक है। फिर से आम के साथ थोड़ा फिजिकली होने लगता है।
तभी आम और अपने सीनियर से कहता है, देखो ना ये मुझे कैसा परेशान करता है। तभी जेट आग से कहता है, अगर तुम उसके लिए सच में वरिड हो तो तुम्हें उसे बताना चाहिए, ऐसे चुपचाप नहीं रहना चाहिए। तभी आग आम से कहता है, अगर तुम्हारे सीनियर ने तुम्हें कुछ दिया तो तुम उसे शुक्रिया अदा नहीं करोगे। अब ये सुनकर आम तो उसे बिना देखे ही बस थैंक यू कहता है। अभी पन आम से कहती है, मैं अपने नोट्स तुम्हारे लिए लाना भूल गई, तो मैं अगली बार जरूर लेके आऊंगी, लेकिन मुझे बुरा लग रहा है कि मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल नहीं रख पा रही हूँ। तो आम उसे कहता है, कोई बात नहीं है। लेकिन तभी जेट कहता है, आर्क मुझे लगता है कि तुम्हें आम का ख्याल रखना चाहिए, तुम्हारे लिए पन का ख्याल मैं रखूंगा। इस बात के लिए आम तो मना करने लगता है, लेकिन पन उसे कहती है, ये सच में बहुत ग्रेट आइडिया है, और तुम्हें पता है क्या कि आर्क के नोट्स बहुत ही अच्छे हैं। अब आर्क को तो आम के साथ रहने का चांस ही मिल गया था, इसलिए वो आम से कहता है, मैं पहले ही अपना रूम साफ करने वाला हूँ, तो तुम्हें अपने नोट्स जल्दी ही मेरे रूम पर आके लेने होंगे। बेचारे आम के पास तो सीनियर की बातें सुनने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता, इसलिए वो आग के साथ उसके रूम पर चला जाता है। तो आग के रूम में आते ही उसे नोट्स मांगने लगता है। तो आग उसे कहता है, मेरी रूम बहुत ही बड़ी है ना, तो मुझे पता नहीं है कि मैंने वो कहाँ रखी है। तो आम उसे कहता है, मैं तुम्हें उसे ढूंढने में मदद करता हूँ। लेकिन आग उसे कहता है, तुम्हें तो सच में बहुत ही जल्दी है। तभी आम को छींक आती है। उसे देखकर आग उसे पूछता है, क्या तुमने कुछ मेडिसिन ली है? तो आम उसे कहता है, नहीं, जो आम के लिए मेडिसिन लाई थी वो अभी भी आम के हाथ में ही थी। तो आम की बहुत ही फिक्र करते हुए वही मेडिसिन उसे खिलाने लगता है। तो आम उसे कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? आर्क उसे कहता है, मैं तो बस तुम्हें मेडिसिन खिला रहा हूँ। लेकिन आम उसके हाथ से वो मेडिसिन लेते हुए कहता है, मैं ये खुद खा सकता हूँ। वो खुद मेडिसिन लेते हुए आग से कहता है, मुझे जल्दी से वो नोट्स दे दो, मुझे अपने रूम पर ही जाना है। तो आग उसे रोकते हुए कहता है, मैं अभी शॉवर लेने जाता हूँ, शॉवर लेने के बाद मैं तुम्हें वो नोट्स दूंगा। इतना कहके वो वहाँ से चला जाता है और आम उसकी इन बातों से और भी परेशान हो जाता है। देर के बाद आग नोट्स लेके बाहर आता है तो वो देखता है कि आम उसके सोफे पर ही अब सो रहा था। अब आग तो आम के पास बैठकर बस उसे देखता ही रहता है। थोड़ी देर बाद वो उसकी फिक्र करते हुए उसके फोरहेड को टच करते हुए उसके ऊपर चादर भी ओढ़ देता है। आम को अपने इतना क्लोज देखकर वो मन ही मन बहुत खुश भी होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सैंड और पो आम का इंतजार करते हुए कॉलेज में ही उसका वेट कर रहे थे। तभी वहाँ पॉन्ड आ जाता है। तभी सैंड उसे कहता है, हमारा दोस्त आम मिसिंग है, हम दोनों चीयरिंग एक्टिविटी में थे और आम ने वो ज्वाइन नहीं की है, इसलिए वो हमारा हमेशा इंतजार करता है और हम सब साथ में रूम पर जाते हैं। मैंने आम को कॉल करने की कोशिश भी की, लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा है। हमें लगता है कि हमें पुलिस में इन्फॉर्म कर देना चाहिए। तभी पॉन्ड उन्हें शांत करते हुए कहता है, मुझे पता है कि तुम्हारा दोस्त कहाँ हो सकता है, और वो जल्दी से अब आग को कॉल लगाता है। आग उसे फोन पर बता देता है कि आम उसके ही पास है। तभी आम अब नींद से उठ जाता है। आग उसे कहता है, अगर तुम्हें नींद आ रही है तो तुम यहाँ सो सकते हो। लेकिन आम उसे कहता है, नहीं, मुझे बस तुम नोट दे दो, मुझे अपने रूम पर जाना है। तो आग उसे कहता है, मुझे हमेशा ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे बहुत ही हेट करते हो, इसलिए हमेशा मुझसे दूर भागते हो। तो आम उसे कहता है, तुम हमेशा मुझे बहुत टीज करते हो और परेशान करते हो, तो मैं तुमसे क्यों ना दूर भागूं। तो आर्क उसके क्लोज जाते हुए उसे कहता है, तो तुम्हें मुझे बताओ कि मैं तुम्हें किस तरह से अप्रोच करूं। अब उसका ये सवाल सुनकर आर्क तो बहुत ही शौक होकर उसे कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो। लेकिन आर्क उसे वो नोट्स देते हुए कहता है, मैं तुम्हें घर तक छोड़ने आता हूँ। आम तो उसे फिर से मना करने लगता है। तो आर्क उसे कहता है, मुझे पन ये जिम्मेदारी सौंपी है। तो आम उसे कहता है, तुम ये भूल क्यों नहीं जाते, और वैसे भी पन को इसके बारे में नहीं पता चलने वाला। लेकिन आर्क उसे फिर से रोकते हुए कहता है, मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं तुम्हें छोड़ने आता हूँ, तो तुम जिद्दी मत बनो। आगे हम देखते हैं कि पॉन्ड सैंड और पो को उनके हॉस्टल तक छोड़ने आता है। तभी सैंड को समझ में आ जाता है कि उसके रूम की तो आम के पास है, इस वजह से वो तो बहुत परेशान हो जाता है। तभी पॉन्ड उसे कहता है कि जब तक आम नहीं आता तब तक मैं तुम्हारे साथ यह इंतजार कर सकता हूँ। उसकी ये बात सुनकर सैंड तो जल्दी से अपने दोस्त पो को वहाँ से जाने को कहता है। आगे सैंड पॉन्ड को अपने हाथों से खुद खाना भी खिलाता है और उसे तीखा लगने पर पानी भी पिलाता है। तभी वो देखता है कि आम को छोड़ने के लिए आग वहाँ आया है। अब आग आम से कहता है कि कल हमें मूवी देखने के लिए भी जाना है। तो आम उसे कहता है, हाँ मुझे पता है। इतना कह के वो हॉस्टल में आने लगता है। तभी उसके सामने सैंड और पॉन्ड आ जाते हैं। सैंड आम से पूछता है, तुम कहाँ थे, तुम्हें पता है क्या कि मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी, और तुम आग की गाड़ी से कैसे आए। तो आम अब एम्बैरेस होते हुए उसे कहता है, तुम्हें वो जानने की जरूरत ही नहीं है। और वो पॉन्ड को देखकर वहाँ कहते हैं, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो पॉन्ड। सैंड एम्बैरेस होते हुए पॉन्ड को वहाँ से जल्दी में जाने को कहता है और वो दोनों दोस्त एक दूसरे को अब बस चिढ़ाने लगते हैं। आगे हम देखते हैं कि आग आम की बहुत फिक्र करते हुए उसे रात में भी मेडिसिन लेने की याद दिलाते हुए मैसेज
मैसेज करता है। तो आम अब उसे टीज करते हुए कहता है, अगर मैंने तुम्हें रिप्लाई नहीं दिया तो क्या तुम मुझे ब्लॉक कर दोगे? तो आक उसे कहता है, प्लीज तुम शांति से मुझे जवाब दो। तभी आम उसे कहता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी वजह से परेशान होकर मुझे ब्लॉक कर दो। तो आक उसे कहता है, क्या तुम एक सेकंड के लिए भी मुझे परेशान करना नहीं छोड़ सकते? उसकी ये बात सुनकर आम उसे जवाब नहीं देता। तो आक बहुत ही परेशान होकर उसे कंटिन्यूसली मैसेज करने लगता है और वो बाद में आम को मेडिसिन लेते हुए फोटो डालने को कहता है। अब आम भी उसका कहना मानकर वैसे ही फोटो उसे सेंड करता है। दूसरे दिन की सुबह हम देखते हैं कि आम अपने हॉस्टल के बाहर पन का इंतजार कर रहा होता है। तभी पन उसे कहती है कि तुम्हें आक रिसीव करने आ रहा है, क्योंकि हम सब साथ में ही मूवी देखने जा रहे हैं। उसी वक्त आक आम को पिक करने के लिए उसके हॉस्टल के बाहर आ जाता है। अब आम को ना चाहकर भी आक के साथ ही मूवी देखने जाना पड़ता है। तभी वो सीनियर होने के नाते आक को अच्छी तरह से ग्रेड करता है। तो आक बहुत ही शौक होकर उसे कहता है, अरे आज तुम ऐसे अच्छे बच्चे की तरह कैसे बिहेव कर रहे हो? वो आगे एक साथ मूवी देखने के लिए जाने लगते हैं। तभी आग के गाड़ी के सामने से एक गाड़ी ओवरटेक करके आगे चली जाती है। अब आग को तो इस बात से बहुत ही गुस्सा आता है और वो जानबूझ के अपनी कार की स्पीड बढ़ाते हुए उस गाड़ी को ठोक देता है। अब गाड़ी को हिट करने के बाद आग को आम की याद आती है, तो वो आम को देखता है, लेकिन आम बहुत ही शॉक में होता है। उसके मुंह से तो एक वर्ड भी नहीं निकलता। अब आग तो उसके लिए बहुत वरीड होते हुए उसे बार बार आवाज देने लगता है, लेकिन आग उसे कुछ भी जवाब नहीं देता। लेकिन थोड़ी देर बाद वो होश में आते हुए आग से कहता है कि मैं ठीक हूँ। तभी उसके शोल्डर में पेन होने लगते हैं। अब आग आम के एक्सीडेंट की ये बात जेट और पन को भी बता देता है, तो वो दोनों भी अब हॉस्पिटल में उनसे मिलने के लिए जाने वाले होते हैं। तभी पन जेट से कहती है, मुझे लगता है कि इस इंसिडेंट के बाद आग सीख जाएगा कि धीरज कैसे रखा जाता है। तभी जेट उसे कहता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसिडेंट के बाद अब आग गुस्सा करना बंद कर देगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आम अपनी इंजरी को ट्रीट करने के लिए हॉस्पिटल में होता है। उसकी ये हालत देखकर आग तो बहुत ही डर सा गया था। वो आम से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तो आम उसे कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन आग तो बहुत ही गिल्टी फील करते हुए आम की तरफ देख भी नहीं रहा था। इसलिए आम उसे कहता है, क्या हुआ है, क्या तुम ठीक हो? और वो अपनी चोट दिखाते हुए कहता है, सच में ठीक हूँ। उस वक्त मुझे थोड़ा शौक लगा था ना, इस वजह से मेरी ये हालत हुई थी। लेकिन आग फिर भी उसकी तरफ नहीं दिखता और वो उसे कहता है, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अब आग के लिए आम को भी बुरा लगता है, इसलिए वो आग से करीब जाकर उसे कहता है, तुम मेरी तरफ देखो। कहता है, तुमने देखा क्या कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। लेकिन अब आग के आंखों में पानी आने लगता है। वो आम को देखते हुए उसे कहता है, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल नहीं रख पाया। अब उसकी ये बात सुनकर आम उससे दूर जाते हुए कहता है, मैंने कहा ना कि मैं ठीक हूँ। लेकिन वो आगे कुछ कहता उससे पहले ही आग उसके क्लोज जाकर उसे जल्दी से हक कर लेता है और वो आम से कहता है, आज के बाद मैं तुम्हारा अच्छे से अच्छी तरह से ख्याल रखूंगा। को तो अपने आप को इसे सडनली हक करते हुए देखकर और इमोशनल होते हुए देखकर आम तो बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है। और कंफ्यूज तो तब होता है कि जब आग उसके फोरहेड पर किस करता है। और यहीं पर ये एपिसोड 2 खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।